आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये लाइन का गैप थोड़ा सेम रहना चाहिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB को प्लेस्ड किया। तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव का तरफ होता है, ऐसे इस तरफ होगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बीच में एंगल है थीटा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB be placed in an uniform electric field E with an angle theta. Force on charge plus Q at B क्या होगा ना QE, क्योंकि हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है A/Q। तो हमको F इक्वल्स टू क्या मिलेगा? QE। तो ये नेगेटिव चार्ज का ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऑपोजिट में काम कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज का ऊपर इंटेंसिटी का डायरेक्शन का तरफ काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा अलोंग E फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q एट A इक्वल्स टू QE, ये ऑपोजिट टू E। लेकिन ये दो फोर्स का जो वैल्यू है सेम बट अनलाइक चार्ज है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दो फोर्स पैरेलल है। तो इसलिए एज द फोर्सेस आर इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स सो प्रोड्यूस्ड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है क्या? AC। तो इसलिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को AC लिख दिया। F का जगह में QE, लेकिन AC बाई AB इक्वल्स टू क्या होगा ना साइन थीटा। तो इसलिए AC बाई AB इक्वल्स टू साइन थीटा, तो AC इक्वल्स टू AB साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने AC का जगह में AB साइन थीटा लिखे। तो टाउ इक्वल्स टू QE इंटू AB मतलब डाइपोल का लेंथ 2L इंटू क्या होता है ना साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू होगा 2QL, तीनों को एक साथ ले लो, इंटू E साइन थीटा। लेकिन डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है 2QL। सो टाउ इक्वल्स टू 2QL का जगह में P रिप्लेस किया तो PE साइन थीटा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉड A मॉड B क्या होता है साइन थीटा, मतलब हम इसको AB साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो AB साइन थीटा जहाँ पे होगा हम क्या लिखना है हमको ना A क्रॉस B। तो ये PE साइन थीटा, तो यहाँ पे P क्रॉस E, ये वेक्टर फॉर्म है। लेकिन ये तीन केस यहाँ पे आ सकता है। बोलेगा कब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है जब थीटा 0 होता है। 0 मतलब क्या होगा ना, ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब सेम डायरेक्शन में होगा तो बीच में एंगल कितना होगा ना 0। तो इसीलिए जब एंगल 0 होता है द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड केस थीटा कितना हुआ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब ये E और डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो अपोजिट इन डायरेक्शन जब होता है तभी भी साइन 180 का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री 0। सो टॉर्क कितना 0 मिलेगा, लेकिन द डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है।
और केस 3 जब थीटा 90 होता है तभी टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन तीनों आ सकता है कि कोई भी जब 0 डिग्री होगा तब स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और 90 में टॉर्क मैक्सिमम होता है।